तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 1 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% से नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे बैंक का गिरा है और ये नंबर आया है 9,195 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें कंपनी के नंबर्स में देखने को मिल रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 18% से नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और ये नंबर आया है 9,195 करोड़ पे। तो देखिए, पिछले साल में हमने इस क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव दिखी थी, तो वहाँ पे जो प्रोविजनिंग के नंबर थे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 3,800 करोड़ के लगभग की वहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग की थी, तो इसकी वजह से वो नंबर वहाँ पे कम आया था। तो वो बेस इफेक्ट की वजह से हमें ये नंबर इतना ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ग्रॉस एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.11% से इंक्रीज हुआ है और ये नंबर आया है 1.28% पे। अब अगर हम नेट एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 0.03% से इंक्रीज हुआ है और ये नंबर आया है 0.35% पे। तो देखा जाए तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे फिर भी एक नॉर्मल सी पे हमें यहाँ पे नजर आती है, लेकिन यहाँ पे इन वे अगर आप देखोगे जो बैड लोन के नंबर्स है वो यहाँ पे अगर इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली मार्केट नेगेटिव वे में लेगा। अब अगर हम प्रोविजनिंग की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 3% के प्रोविजनिंग का नंबर यहाँ पे कम आया है और ये नंबर आया है 3,187 करोड़ पे। देखिए, अब ये नंबर कम क्यों हुआ है? तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली कंपनी को ऐसा लग रहा होगा कि आने वाले टाइम पे इतने ज्यादा बैड लोन के नंबर इंक्रीज नहीं होंगे, तो यहाँ पे प्रोविजनिंग कम हुई है। लेकिन देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक ने प्रोविजनिंग कम की है, उसके बावजूद भी यहाँ पे 8% के प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर गिरा है। तो इसका मेन रीजन ये है, देखिए अभी जो लगातार लैंडिंग रेट यहाँ पे इंक्रीज हुए थे तो उसकी वजह से थोड़ा इफेक्ट यहाँ पे हुआ है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो सेविंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट जो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट थे जो भी बैंक ने इंक्रीज किए हैं, तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन पे इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आया है। और एट द एंड अगर हम देखेंगे जो कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यानी कि अगर आपने देखा होगा जिस वे में यहाँ पे लगातार नए नए ब्रांचेज ओपन कर रहे हैं, अगर हम पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 36 इन्होंने नए ब्रांचेज ओपन किए। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो मोस्टली अर्बन एरियाज के अंदर ये कंपनीज अभी ज्यादा फोकस करती है, फिर उसके बाद में सेमी अर्बन एरियाज के अंदर इनका फोकस रहता है। वहां पर अगर आप देखोगे तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो शुरुआत में अगर आप धीरे धीरे जब ये ब्रांचेज ओपन होती है तो वहाँ पे जनरली वो जो नई जो ब्रांचेज होती है वहाँ पे वो ब्रांचेज लॉस में रहती है और जैसे जैसे वो धीरे धीरे ऑपरेशनल होती है तो वहाँ पे कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो देखा जाए तो 1362 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अगर हम पिछले 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ अराउंड 61% का रिटर्न हमें अभी एचडीएफसी बैंक का नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे हो रहा है और इन वे अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो 5 साल में निफ्टी का रिटर्न भी ऑलमोस्ट हमें सेम नजर आता है। तो यानी कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन वे आप निफ्टी में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए? तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इतने अच्छे नजर नहीं आते हैं और यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट इससे नेगेटिव वे में लेगा। तो अभी जो कंपनी के अभी एचडीएफसी बैंक जो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो मेजर एक बैंकिंग एरिया के अंदर ये माना जाता है, डोमिनेंट पोजीशन पे ये बैंक हमें ट्रेंड होता हुआ नजर आता है। तो अगर यहाँ पे इसके नंबर्स अगर खराब आए हैं तो डेफिनेटली दूसरे बैंक के ऊपर भी यहाँ पे प्रेशर रह सकता है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मंडे के दिन आपके लिए बैंकिंग स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर एचडीएफसी बैंक के नंबर्स को मार्केट अगर ज्यादा नेगेटिव वे में लेता है वहां पे और जो बैंकिंग स्टॉक्स है वहां पे भी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो देखिए, इतनी ज्यादा अगर आप देखोगे काफी एक एक्सपोनेंशियल वे में ये बैंक ग्रो हो चुका है। लगभग अगर आप देखोगे 35 से 40 हजार करोड़ के प्रॉफिट ये बैंक अभी जनरेट करता है। इतने प्रॉफिट इनके अभी पूरे साल के हमें नजर आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे 12-15% से ग्रो करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस लेवल पे 15% से अगर ग्रो होना यानी कि हर साल 6,000 करोड़ से आपके नेट प्रॉफिट के नंबर ग्रो होने चाहिए। तो देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन इतने वे में लगातार ग्रो होना, ये जो बेस इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये काफी ज्यादा में नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उन्हें यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको मार्केट बीटिंग रिटर्न चाहिए, अगर आपको मार्केट को बीट करना है अगर, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि आपको एचडीएफसी बैंक के Q4 के नंबर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।